नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक अफसोसनाक कहानी है, जहां एक दादा ने अपने ही पोते को मौत के घाट उतार दिया। पोते की लाश के कई टुकड़े कर अलग अलग दिशा में फेंका। बात है 26 अगस्त 2025 की। 11वीं का छात्र पीयूष रोज की तरह स्कूल के लिए घर से निकला, लेकिन स्कूल पहुंचा ही नहीं। और जब स्कूल से घर पहुंचने का वक्त पूरा हुआ तो घर भी नहीं पहुंचा। जब और ज्यादा देर हो गई तो घर वालों को फिक्र हुई कि पीयूष अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचा। घर वालों ने उसे ढूंढा, पूछताछ की दोस्तों से, रिश्तेदारों से, आसपास पड़ोस में, लेकिन कहीं पीयूष का कुछ पता नहीं चला। घर वालों को शक हुआ, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं था कि पीयूष बिना बताए कहीं चला जाए या स्कूल ना जाए या स्कूल से इतनी देर तक घर ना आए। घर वालों ने पुलिस में जाकर कंप्लेन कर दी। पुलिस वालों ने छानबीन शुरू की स्कूल से। तो एक चौंकाने वाला सच पता चला कि पीयूष आज स्कूल पहुंचा ही नहीं, जबकि ऐसा होता ही नहीं था। पीयूष हमेशा टाइम पर स्कूल जाता था, बहुत ही मासूम और सीधा, पढ़ाई में भी अच्छा। खैर, पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो पता चला पीयूष स्कूल आया ही नहीं। उसके दोस्तों से पूछा, साथ में पढ़ने वाले बच्चों से पूछा, घर के आसपास तलाश की, पूछताछ की। पुलिस ने स्कूल के आसपास के करीबन 200 सीसीटीवी कैमरे छान मारे, लेकिन पीयूष का कहीं कोई पता नहीं चला। पुलिस की पूछताछ और छानबीन जारी थी। इसी दौरान एक महिला सामने आई और उसने पुलिस को बताया कि उसने कुछ ही दूरी पर एक नाले के किनारे एक आदमी को पॉलिथीन में कुछ फेंकते हुए देखा था, जो कि वो स्कूटी पर रखकर लाया था। और वो थोड़ा संदिग्ध लग रहा था, क्योंकि ऐसी जगह पर आमतौर पर ऐसा कुछ नहीं होता है। महिला की बताई हुई जगह पर पुलिस पहुंची, छानबीन की और वहां पर एक धड़ मिला। पुलिस ने उस एरिया के आसपास के सीसीटीवी कैमरे छाने, जिसमें एक व्यक्ति स्कूटी में संदिग्ध दिखाई दिया। पुलिस वालों ने पीयूष के घर वालों को बुलाया और उस सीसीटीवी में कैद संदिग्ध व्यक्ति को दिखाया। पीयूष के घर वाले उस व्यक्ति को देखते ही पहचान गए। पीयूष के घर वालों ने बताया कि ये तो पीयूष का चचेरा दादा है। पुलिस ने इसी आधार पर पीयूष के चचेरे दादा को उठाया और उससे सख्ती से पूछताछ की। जब पूछताछ की तो पीयूष के चचेरे दादा ने सब कुछ उगल दिया। पीयूष के चचेरे दादा का नाम था शरण सिंह। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा कि मैंने ही पीयूष को मौत के घाट उतारा है। उसकी लाश के कई टुकड़े किए और अलग अलग दिशा में फेंक दिया। पुलिस ने जब उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने एक कहानी सुनाई। शरण सिंह से जब पूछताछ की गई तो उसने खौफनाक सच उगल दिया और बताई वो कहानी जिसने सभी को दहला दिया। शरण सिंह रिश्ते में पीयूष का चचेरा दादा था। कुछ समय पहले उसकी बेटी और बेटे ने आत्महत्या कर ली थी। उसको लेकर वो कई समय से परेशान चल रहा था। उसे पीयूष की दादी पर टोना टोकटा करने का शक था। दोहरी त्रासदी से टूटा शरण सिंह मान बैठा था कि उसके परिवार पर किसी ने काला जादू कर रखा है। इसी सोच में वो तांत्रिक मुन्ना के संपर्क में आया। मुन्ना ने उसे भरोसा दिलाया कि ग्रह दोष और काले साए से छुटकारा पाने के लिए किसी रिश्तेदार के बच्चे की बलि देनी होगी। शरण को शक था कि उसकी भाभी यानी पीयूष की दादी ने टोना टोटका किया है। अंधविश्वास के बहकावे में उसने पीयूष को निशाना बना लिया। 26 अगस्त को शरण सिंह ने पीयूष को बहाने से अपने घर बुलाया। पूजा घर में पहले से नरबली का सामान तैयार रखा था और पीयूष का चचेरा दादा शरण सिंह पिछले 1 महीने से इसकी तैयारी कर रहा था।
वो कई बार पीयूष से मिला। वो जब भी पीयूष से मिलता था, पीयूष उसके पैर छूकर उनसे मिलता था, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था। पीयूष को क्या पता था कि शरण सिंह के दिमाग में ये सब चल रहा है। नरबली देने का सारा सामान शरण सिंह ने पहले ही तैयार कर रखा था। थैलियाँ, हथियार, इत्र, अगरबत्तियाँ, बहुत सारी चीज़ें। 26 अगस्त को पूजा घर में लाने के बाद शरण सिंह ने पीछे से पीयूष पर वार कर दिया और वो बेहोश हो गया। फिर तकिए से उसका दम घोट दिया। मरने के बाद शरण सिंह ने आरी से पीयूष के हाथ पांव काट दिए और तांत्रिक विधियां करता रहा। सिर भी काट दिया, मंत्रोच्चार करता रहा और पूजा पाठ पूरी की। लाश के अलग अलग हिस्से पॉलिथीन में भरकर अलग अलग जगह फेंक दिए। पीयूष का सर और हाथ पैर रसूलपुर और अतार रसोइया इलाके में फेंके गए, जबकि धड़ इंडस्ट्रियल एरिया में बोरी में बंद मिला। घर में गुनाह को छुपाने के लिए शरण ने 100 से ज्यादा अगरबत्तियां जलाई और इत्र छिड़के। एक तरह से इत्र घर के अंदर बहा दिया। शरण सिंह को तांत्रिक ने नरबली का आइडिया दिया था। तांत्रिक मुन्ना लाल को भी पुलिस ने दबोच लिया है। यह भयानक हत्याकांड उस भयानक सच्चाई को उजागर करता है जो कि रिश्तों की बलि देकर अंधविश्वास के चलते लोगों के द्वारा की जाती है। मगर आप खुद सोचिए, किसी और की जान लेकर आप कैसे खुश रह सकते हैं? किसी और का घर उजाड़कर आपका घर कैसे बच सकता है? इस तरह के अंधविश्वास आज के समय में यकीन नहीं होता। जितने भी जीव हैं उनमें इंसानों को सबसे ऊपर माना जाता है, क्योंकि इंसान अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। वो दूसरे जीवों की तरह नहीं होता। अगर इंसान अपनी थोड़ी सी भी बुद्धि का इस्तेमाल करे, थोड़े से तर्क का इस्तेमाल करे, तो इस तरह के अपराध ना हो, कई मासूमों की जानें बच जाए। पीयूष जैसे मासूम बच्चों की जान न जाए। पीयूष की जान लेकर जो चचेरा दादा अपने घर के हालात और सब कुछ ठीक करना चाहता था, क्या अब वो सब ठीक हो जाएगा? क्या उसका परिवार सुखी हो जाएगा? क्या वो खुद सुख और चैन से रह पाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस तरह के गलत काम करके शरण सिंह क्या, दुनिया में कोई भी सुखी नहीं रह सकता, चैन से नहीं रह सकता, ना तो वो खुद, ना उसका परिवार। अब शरण सिंह का पूरा जीवन लगभग जेल में बीतेगा। जेल में उसे पछतावा होगा कि अगर वो तांत्रिक की बात न मानता तो वो आज़ाद होता। क्योंकि दोस्तों, इस दुनिया में आज़ादी से बड़ी कोई भी चीज़ नहीं, आज़ादी की कोई कीमत नहीं। मगर अफसोस, अब शरण सिंह को जेल में रहना पड़ेगा, साथ ही उस तांत्रिक को भी, जिसने शायद कुछ पैसों की लालच में शरण सिंह से यह गुनाह करवाया। दोनों ही जेल में रहेंगे और पछतावा करेंगे। इन दोनों को जो भी सजा मिलेगी वो तो ठीक है, मगर पीयूष के घर वालों को जो सजा मिलेगी बिना किसी गुनाह के, उन पर क्या बीतेगी, उनका जीवन कैसे बीतेगा, यह बहुत ही अफसोसनाक है। दोस्तों, आज की अफसोसनाक कहानी में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। धन्यवाद।